नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि कल सुबह आपका जो है 8:15 बजे जो है साइंस का एग्ज़ाम है और आपको काफ़ी समस्याएँ होंगी कि क्या एग्ज़ाम में पढ़कर जाएँ और कितना हम करें, कितना नहीं करें और एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा। तो आप आखिरी ये वीडियो है, एग्ज़ाम से पहले आप इस वीडियो को ना इसको धीरे-धीरे लेकिन आप इसको 2x में ही सही, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। क्योंकि इसमें हम बिल्कुल छाँटे-छाँटे क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में जो है बिल्कुल फँसने वाले हैं। वो चाहे ऑब्जेक्टिव हो और चाहे आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो, ठीक है? तो आप केवल जो है क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ठीक है? तो देखिए केमिस्ट्री से आपको पता है कि केमिस्ट्री से कितना पूछा जाएगा? केमिस्ट्री से ध्यान दीजिएगा। केमिस्ट्री से जो है केमिस्ट्री से आपका 20 नंबर का पूछा जाएगा। कितने का? 20 नंबर का। ठीक है, केमिस्ट्री से कितने नंबर का पूछेगा? 20 नंबर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला केमिस्ट्री से अगर देखा जाए पहला चैप्टर से, तो याद रखिएगा योगात्मक योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। पहला चैप्टर से अगर देखा जाए तो ये चार जो अभिक्रियाएं जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की व्यू से है, ठीक है। दूसरी बात, आगे चलते हैं। संक्षारण, क्या? संक्षारण पर संक्षिप्त टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी एवं सुरक्षा के उपाय लिखिए। इसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे कुछ रिएक्शन देगा, उस रिएक्शन को संतुलित करना होगा। जैसे C6H12O6 प्लस O2 रिएक्शन कराने पे जो है आपका बनेगा CO2 प्लस में H2O प्लस में ऊर्जा। आप इस रिएक्शन को देख लीजिएगा, इस रिएक्शन को पूरा कंप्लीट कराना है। फिर इसी तरह से आगे है Fe प्लस H2O रिएक्शन कराने पर क्या ये बनेगा? Fe3O4 प्लस H2। इस अभिक्रिया को भी कंप्लीट कराना है। उसके बाद से आगे बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस H2SO4 रिएक्शन का चिन्ह BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस में K2Cl2, ठीक है, K2Cl2। ये K2 देख लीजिएगा, ठीक है। ये आगे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट अब प्लस जल। आप बस केवल देखते चलिए क्या क्या आपको पढ़ना है। फिर आगे है अपचयन अभिक्रिया और उपचयन अभिक्रिया, ठीक है।
उसी में एक साथ याद कर रखिएगा अपघटन अभिक्रिया, उभय अभिक्रिया, उभय अपघटन, अपघटन। इसी को कहा जाता है द्वि अपघटन, द्वि अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे बेरियम क्लोराइड प्लस जो एल्युमिनियम सल्फेट रिएक्शन है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, जब इसको रिएक्शन कराएंगे तो बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस में एल्युमिनियम क्लोराइड, उसके बाद से आगे है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, ठीक है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है, ठीक है। आगे है कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र पूछेगा, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, तो इसका भी वही होगा CaNO3 का ट्वायस, और इसका लेड नाइट्रेट का PbNO3 का ट्वायस, ठीक है। बस केवल देखते चलिए आप। उसके बाद से आगे पूछेगा ऑब्जेक्टिव के लिए, ये ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में इसको देख लीजिएगा, एक है CaCO3 की को जब अभिक्रिया हम कराते हैं तो ये जो है किसमें टूट जाता है, ये CaO प्लस में CO2, तो पूछेगा ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, अपघटन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया। उसके बाद से बरामा पूछेगा कि कॉपर सल्फेट को अगर लोहे के साथ अगर अभिक्रिया कराया जाए तो क्या बनेगा, कॉपर सल्फेट को अगर Fe के साथ अभिक्रिया कराएं तो ये FeSO4 प्लस में कॉपर, और ये कह रहा है पूछेगा किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो याद रखिएगा ये है विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अब आगे है सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में क्या बनता है, तो याद रखिएगा बनता है आपका ग्लूकोज, ठीक है। आगे 13वां क्वेश्चन है बेकिंग सोडा, याद रखिएगा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बनाने की विधि, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र व बनाने की अभिक्रिया, बनाने की अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद से है विलियन के pH मान का संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, क्या है, विलियन के pH मान पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अभी देखिए
पूरा लगभग ये बड़ा थोड़ा लॉन्ग जाएगा चैप्टर, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा पर बहुत फास्टली हम काम करेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे है कि पीएच का महत्व, पीएच का महत्व, ठीक है। दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है, यानी पीएच क्या है और दैनिक जीवन में महत्व। दैनिक जीवन में महत्व क्या है इसका, ठीक है, महत्व को समझाना है। फिर आगे है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। फिर आगे है, अब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा पीएच तथा एच आयन सांद्रण में संबंध, यानी पीएच तथा एच धनायन आयन सांद्रण में संबंध क्या होगा। तो याद रखिएगा पीएच बराबर में माइनस में log 10 और ये ब्रैकेट में एच धनायन, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे है विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण के दो उपयोग, दो उपयोग। अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। अम्लीय वर्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ये भी ध्यान देंगे आप। आगे है धातुओं की सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं। धातुओं की सक्रियता श्रेणी से आप क्या समझते हैं। फिर आगे हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं, ठीक है, इसको इतना अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है मिशेल, क्या है मिशेल, मिशेल पर टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी लिखिए। सजातीय श्रेणी क्या है, सजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद से आगे है योगात्मक या संकलन अभिक्रिया, योगात्मक, इसी को संकलन अभिक्रिया कहते हैं, संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। इस पे भी आपको टिप्पणी करना होगा। अगला क्वेश्चन एथेनॉल के दो रासायनिक गुणों के दो रासायनिक समीकरण लिखिए। उसके बाद से आगे है हाइड्रोकार्बन की दहन क्रिया, हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए,
कीजिए, लिखिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। एथेनॉल को सोडियम से अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा, ये तो मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। बाकी जो एथेनॉल है उसके बाद से एसिटिक अम्ल है, दोनों में अंतर पूछेगा। एथेनॉल और एसिटिक अम्ल में अंतर, तो अंतर आप लिख ही लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये जितना था ये आपका बायोलॉजी था, अरे सॉरी, ये आपकी जो है कह सकते हैं कि बिल्कुल केमिस्ट्री थी, ठीक है। अब केमिस्ट्री के बाद हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर यानी कि बायोलॉजी, और हम लोग बायोलॉजी में देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे किस में से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए बायोलॉजी, बायोलॉजी से अगर देखा जाए तो मुकुलन और पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उसके बाद से फिर पूछेगा आगे विखंडन किसे कहते हैं, विखंडन किसे कहते हैं। देखिए जितना हम बता रहे हैं केवल उतना छाट लीजिए, आपका एग्जाम में काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से है आगे, अगर इमेज की बात की जाए तो इमेज के लिए जो है पुष्प का जनन अंग कौन है, तो कह सकते हैं जयांग होता है, ठीक है। जयांग यानी कह सकते हैं पुष्प, ये पुष्प का भाग होता है, ठीक है। आगे देखिए आगे पूछेगा इसी में मानव में लिंग गुणसूत्रों की संख्या है, तो ठीक है। मनुष्य में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। मनुष्य में लिंग निर्धारण प्रक्रिया को समझाइए, आगे वृक्काणु के कार्य संरचना, वृक्काणु के कार्य संरचना यानी नेफ्रॉन जिसको कहते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद से प्रकाश संश्लेषण से क्या समझते हैं, प्रकाश संश्लेषण से क्या समझते हैं, उसके बाद से फिर आगे क्वेश्चन है विषमपोषी किसे कहते हैं, विषमपोषी किसे कहते हैं, याद रखिएगा।
मानव हार्मोन पर निबंध लिखने के लिए मानव हार्मोन पर टिप्पणी कम से कम 4 से 5 जो है टिप्पणी आप अगर कर भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद से आगे है मानव हार्मोन पर हो गया, इसको देख लीजिएगा, कम से 4 से 5 हेडिंग डाल लीजिए। जैसे एड्रिनल हार्मोन्स की बात किया है ना, तो हार्मोन्स पर ध्यान देंगे, ठीक है। उसके बाद से जो है दो तंत्रिका तंत्र के खाली स्थान को क्या कहते हैं? स्नैप्स कहते हैं, तो आपको पता ही होगा, ठीक है। वृद्धि हार्मोन्स पर टिप्पणी, वृद्धि हार्मोन्स पर टिप्पणी कीजिए, ये ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है। बाकी इसको ध्यान देंगे। हृदय का जो है चित्र याद रखिएगा। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं? ये याद रखिएगा। उसके बाद से आवृतबीजी पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन प्रक्रिया, आवृतबीजी तथा पौधों में लैंगिक जनन प्रक्रिया, आगे है नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन, ठीक है। नर और मादा दोनों का याद रखिएगा। परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां, परिवार नियोजन की अस्थायी विधियां कौन कौन सी हैं? याद रखिएगा, कौन कौन सी है। 2 पर टिप्पणी करना है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से आगे है मेंडल ने किन लक्षणों पर जो है अपना प्रतिपादन किए थे, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा अच्छे से। चलिए आगे जो हम लोग फिजिक्स पे चलते हैं। फिजिक्स देखिए, कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं जो छूटे हुए हैं, आप उनको भी ध्यान दीजिएगा, पर इतना जो बता रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? आगे है फिर दैनिक जीवन में प्रकाश प्रकीर्णन की जो भूमिका है, दैनिक जीवन में प्रकाश प्रकीर्णन की प्राकृतिक घटनाएं, दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, इसको देखिएगा। उसके बाद से दैनिक जीवन प्रकाश, ये हो गया ना। चलिए आगे देखिए। आगे एक धारावाही वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसको देख लीजिएगा। फिर आगे है कि एक समान
धारावाहिक, ठीक है, इसको देख लीजिएगा इस चैप्टर से। घरेलू परिपथ की व्यवस्था का चित्र बना के समझाइए। घरेलू व्यवस्था, घरेलू व्यवस्था, घरेलू परिपथ की व्यवस्था को, ठीक है, चित्र बना के समझाना है। फिर आगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फिर आगे है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। उसके बाद से ओम का नियम, ओम का नियम, सत्यापन फार्मूला इसका, ठीक है, सत्यापन। फ्यूज तार के निम्नलिखित उपयोग, फ्यूज तार का उपयोग, फ्यूज तार का उपयोग किस प्रकार से इसका उपयोग होता है, फ्यूज तार का उपयोग परिपथ में होता है, वो आपको लिख के दिखाना है, ठीक है। बाकी उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले जो है, अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न जो है आवर्धन, ये याद रखिएगा। और उत्तल दर्पण द्वारा जितने भी बनने वाले प्रतिबिंब हैं उनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अवतल और उत्तल में जितने इनके उपयोग हैं उनको देख लीजिएगा। जितना हम आपको बता रहे इतना याद रखिएगा। उसके बाद से अभी केमिस्ट्री का ही है, भर्जन किससे कहते हैं, भर्जन किससे कहते हैं। आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक क्या होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। सक्रियता श्रेणी के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद से आगे पर्यावरण से पूछेगा। खाद्य श्रृंखला को उदाहरण से समझाइए। खाद्य श्रृंखला, श्रृंखला को उदाहरण सहित समझाना है, उदाहरण सहित समझाना है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा। ओजोन परत से क्या समझते हैं, ओजोन परत के बारे में बढ़िया से डीपली एकदम देख लीजिएगा। ओजोन परत और आहार श्रृंखला में उत्पादन जो है, आहार श्रृंखला का जो है कह सकते हैं कि जो प्रक्रम होता है पूरा, वो आपको समझाना है, ठीक है। देखिए साथियों, थोड़ा सा वक्त कम है, ठीक है, थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा होगा, तो इसलिए बहुत फास्टली में बहुत कुछ छूटा भी है, बहुत फास्टली में बताया भी है। तो यहाँ तक जितना हो सके उतना आप देख लीजिए। देखिए ये ऑप्शनल में है, गारंटी नहीं पूरा आपको दे सकते हैं, लेकिन हाँ जहाँ तक उम्मीद है कि पूछा जाएगा ही इसमें से, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन है, आप इनको अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ है, बाकी आप प्रिपेयर किए होंगे तो अच्छी बात है। और उसमें भी थोड़ा सा इनको ऐड कर लीजिए जितना हम बताएं आपको, ठीक है। बाकी सब क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साथियों, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक।